हेलो डियर स्टूडेंट, कोटा मेंटर्स के फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। बेटा कुछ अपडेटेड सिलेबस है 10th का, उसमें अपन इसमें बात करते हैं, है ना। देखते हैं, है ना। डिटेल मैथ सिलेबस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? डिटेल मैथ सिलेबस के बारे में पढ़ना है। इसमें जो यूनिट्स दे रखे हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स के क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑन एन एवरेज इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर है। ऑन एन एवरेज से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री चैप्टर है। उसके बाद ट्रायंगल से ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से ऑन एन एवरेज दोनों मिक्स करके, है ना, 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको बेटा फिनालाइजेशन कितना हुआ चैप्टर का? 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स का? 18 मार्क्स का। और 20 मार्क्स स्कूल असेसमेंट से मिलते हैं, तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, क्लास 9 से ही जान रखे हैं। अब नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट क्या पढ़ना है? रियल नंबर के बारे में बात करना। किसके बारे में? रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नॉन इंटीजर्स, इंटीजर, निगेटिव नंबर, होल नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट। और ये आगे की क्लास में आपको बहुत काम आने वाले हैं। छोटे छोटे चीज आपको बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में क्या पूछते हैं? √2 इज ए इरेशनल नंबर, 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर, आपको प्रूफ करने रहता है। इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, ज्यादातर आपको इसी के राउंड अबाउट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें पता है बेटा ग्राफ प्लॉटिंग वाला काम है। ग्राफ प्लॉटिंग वाला क्या काम है? इसमें अब सीसा, ऑर्डिनेट, एक्सिस, दो इक्वेशन को सोल्व करना रखता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, है ना। अपन आगे देखते हैं, अलजेब्रा का यूनिट देखते हैं। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना रहता है, इसकी डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालना रहता है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, पता है ना। इसमें नेचर ऑफ रूट्स वगैरह देखता है, x² + bx + c, अल्फा ग्रेटर देन 0, इस टाइप का क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं। अपन आगे बात करते हैं अरिथमेटिक अलजेब्रा का। आगे का यूनिट क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। nth टर्म पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है, फर्स्ट टर्म पता करना है। ये आपको ऑन एन एवरेज आपसे कहीं से आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, है ना बेटा। अपन आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपको सेक्शन फॉर्मूला इसमें पढ़ना रहता है। सेक्शन फॉर्मूला आपको बन जाएगा। इंटरनल डिवीजन पढ़ना रहता है, एक्सटर्नल डिवीजन रहता है। एक लाइन दे रखता है 2:1, किसी में k:1 करके आपको एजम्पशन करके बनाना रहता है। फिर बेटा अपन ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल्स में आपको सिमिलर ट्रायंगल्स दे देगा, इसमें भी रेशियो टाइप्स का दे देगा। एलएचएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल, इस कॉन्ग्रुएंसी से आपको इसको बनाना रहता है। फिर अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन का ट्रिगोनोमेट्री, sin θ = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos θ = बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसी टाइप का क्वेश्चन राउंड अबाउट। इसमें बेसिक कंसेप्ट का भरपूर यूज है, बेसिक कंसेप्ट का बेटा भरपूर यूज है। आपसे ये चैप्टर प्रूफ करने वाला आएगा, मतलब लेवर ग्रेड, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से आप मैनिपुलेट करके आप इसे लिख सकते हैं। आगे क्या? ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी इसमें सबसे ज्यादा बेसिक 3 फार्मूला होते हैं। sin² θ + cos² θ = 1, 1 + tan² θ = sec² θ, 1 + cosec² θ = 1 + cot² θ = cosec² θ। ये चैप्टर बन जाएंगे। एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपसे ये बन जाएंगे, कुछ इसमें नहीं है। अपन हाइट एंड डिस्टेंस जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो यहाँ टावर से देख रहा है कोई, यहाँ खड़ा होकर नीचे से देख रहा है, ऊपर ऐसे ट्री से देख रहा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, है ना। एलिवेशन वगैरह ये सब है ना। आगे बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये आपसे तुरंत बन जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है। सेगमेंट फॉर्म्स वाले ये सब चैप्टर आपके रहेंगे कंसेप्ट इसमें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया रहेंगे, कट सरफेस एरिया रहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया रहेंगे। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन उसके बाद मैनिपुलेट करके एक दूसरे में कंसेप्ट लगाकर आपसे ये भी बन जाएगा। फिर अपन आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में आपको ज्यादातर मीन, मीडियन, मोड, है ना, समेशन वाला पार्ट आएगा, वैल्यू पुट करना रहेगा, उसके बाद टोटल ऐड कर देना एक तरफ, फिर इसके कॉलम वाइज, रो वाइज, इस टाइप का आपका क्वेश्चन बन जाएंगे,
है ना। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा डाइस का क्वेश्चन रहेगा, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ माइंड गेम का खेल है, माइंड गेम, माइंड लगाइए, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जिन चैप्टर्स के बारे में अपन बात किए वो सब आपको पूरा डिटेल एनालिसिस पूरी एकदम प्रूफिंग के साथ आपको बताएंगे, है ना। और आप बने रहिए, हम जल्दी आने वाले हैं। 3 टीचर हैं हमारे, फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर है और मैथ्स तो मैं खुद देखूंगा, है ना बेटा। आपका इंतजार है। थैंक यू।